हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। मार्च 2025 की वो शाम, जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, कुछ अनोखा लेकर आई थी। भारत भर में होली का उल्लास अपने चरम पर था। गलियों में ढोल की थाप गूंज रही थी, बच्चे गुलाल से एक दूसरे को रंग रहे थे और हंसी खुशी की आवाजें चारों ओर फैल रही थीं। लेकिन उस रात 14 मार्च 2025 को कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी हवा में एक भारीपन महसूस हो रहा था। पेड़ों की पत्तियां हल्के हल्के कांप रही थीं, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें चेतावनी दे रही हो। लोग अपने घरों की छतों पर चढ़े हुए थे, रंगों में डूबे हुए, लेकिन कुछ एक बुजुर्गों की आंखों में एक अनजाना डर झलक रहा था। वे फुसफुसा रहे थे, इस बार की होली कुछ अलग है, कुछ गलत होने वाला है। कोई नहीं जानता था कि उनकी बात सच होने वाली थी, एक ऐसी सच्चाई जो रंगों के इस त्योहार को खून से रंग देगी। अयोध्या की संकरी गलियों में होली का जश्न अपने पूरे रंग में था। पारा रामपुर गांव के पास चार दोस्त, राहुल, अजय, विकास और संदीप, अपनी बाइक पर सवार होकर घर की ओर लौट रहे थे। राहुल आगे था, उसकी लाल शर्ट गुलाल से रंगी हुई थी और वह जोर जोर से हंसते हुए अपने दोस्तों को चिढ़ा रहा था। अरे, तुम लोग तो होली खेलना भी नहीं जानते, अजय ने पीछे से जवाब दिया। देखते हैं घर पहुंचकर कौन मां से डांट खाता है। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। सड़क सुनसान थी और दूर तक सिर्फ खेतों की हरियाली दिख रही थी। अचानक सामने से एक तेज रोशनी उनकी आंखों में चुभी। एक बोलेरो, जिसकी स्पीड इतनी तेज थी कि उसकी आवाज हवा को चीर रही थी, उनकी ओर बढ़ रही थी। संदीप ने चिल्लाया, राहुल रुक! लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक हवा में उछल गई। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। फिर एक धमाका हुआ। बोलेरो का पेट्रोल टैंक फट गया और आग की लपटें चारों ओर फैल गईं। राहुल का शरीर बाइक से अलग होकर सड़क पर गिरा। उसकी लाल शर्ट अब आग से काली पड़ रही थी। अजय और विकास की चीखें आग में दब गईं और संदीप, जो किसी तरह कुछ कदम दूर गिरा था, अपने दोस्तों को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। लेकिन आग ने उसे भी नहीं छोड़ा। आसपास के खेतों से कुछ किसान दौड़े आए। उनके हाथों में पानी की बाल्टियां थीं, लेकिन लपटें इतनी ऊंची थीं कि कोई पास भी नहीं जा सका। थाना हैदरगंज की पुलिस जब पहुंची तो सिर्फ जलते हुए मलबे और चार जली हुई लाशें बची थीं। गांव में सन्नाटा छा गया। एक बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से माथा पीटते हुए कहा, यह होली नहीं, काल बनकर आई है। उत्तर प्रदेश के बदलापुर में उस दिन सुबह से ही मौसम कुछ अजीब था। सूरज की किरणें नदी के पानी पर पड़ रही थीं, लेकिन पानी में एक काला साया सा नजर आ रहा था। चार लड़के, अमित, रवि, सोनू और दीपक, होली का जश्न मनाने के बाद नदी किनारे पहुंचे। उनके चेहरों पर गुलाल लगा था और हाथों में एक दूसरे को रंगने के लिए बचा हुआ अबीर था। अमित ने हंसते हुए कहा, चलो नहा लेते हैं, ये रंग तो पानी में ही उतरेगा। रवि ने उसकी बात का समर्थन किया और सबसे पहले नदी में छलांग लगा दी। बाकी तीनों भी पीछे पीछे कूद पड़े। पानी ठंडा था और वे एक दूसरे पर पानी उछालते हुए हंस रहे थे। अचानक रवि की हंसी रुक गई। उसने हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, यहां कुछ गड़बड़ है, मुझे नीचे खींच रहा है। बाकी तीनों ने इसे मजाक समझा, लेकिन तभी सोनू भी चीखा, मुझे भी! ये क्या है? पानी में एक तेज भंवर बन गया था जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। दीपक ने किनारे की ओर तैरने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी चीज से उलझ गया, शायद जड़ों या किसी अदृश्य शक्ति से। अमित सबसे आखिर में डूबा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। किनारे पर खड़े कुछ बच्चे चीखने लगे, कोई बचाओ! गांव वाले दौड़े आए, लेकिन जब तक गोताखोरों को बुलाया गया, चारों दोस्त नदी की गहराई में खो चुके थे। शाम को जब उनकी लाशें बाहर निकाली गईं, तो उनके चेहरों पर गुलाल अभी भी जमा था, लाल, पीला और हरा रंग, जो अब उनकी आखिरी याद बन गया था। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, यह नदी कभी किसी को नहीं ले गई थी, आज क्या हो गया? क्या होली का श्राप है ये? बिहार के सुपौल में होली की शाम को सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। रंगों में डूबे बच्चे और बड़े ढोल की थाप पर नाचते हुए एक दूसरे को गले लगा रहे थे। लेकिन इसी बीच एक तेज रफ्तार कार ने सारी खुशियों को कुचल दिया। रोहन, जो अपने दादाजी के पूर्व मंत्री होने की वजह से इलाके में जाना जाता था, अपने दोस्त प्रतीक के साथ सड़क पर चल रहा था।
दोनों होली की मस्ती में डूबे हुए थे, हाथों में गुलाल लिए एक दूसरे को रंग रहे थे। तभी एक काली कार तेजी से उनकी ओर बढ़ी। ड्राइवर शराब के नशे में था, उसकी आंखें लाल थीं और हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। रोहन ने कार को देखा और प्रतीक को धक्का देकर बचाने की कोशिश की, लेकिन कार की स्पीड इतनी तेज थी कि दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। रोहन का शरीर हवा में उछला और सड़क पर गिरते ही उसकी सांसें थम गईं। प्रतीक का सिर कार के पहिए के नीचे आ गया और उसकी चीख भी अधूरी रह गई। कार कुछ दूर जाकर रुकी और ड्राइवर बाहर निकलकर भाग गया। सड़क पर खून और गुलाल एक साथ बह रहे थे। भीड़ जमा हो गई, लोग चीख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। 3 अन्य लोग जो पास में खड़े थे वे भी घायल हो गए और उनकी हालत नाजुक थी। एक महिला ने रोते हुए कहा, होली का दिन था, फिर ये सब क्यों? क्या ये रंगों का त्योहार नहीं, मौत का खेल बन गया? अवध क्षेत्र में उस दिन हादसों की झड़ी लग गई। सीतापुर की एक सड़क पर तेज रफ्तार बाइक एक ट्रक से टकराई। बाइक सवार 22 साल का अनिल अपने दोस्तों के साथ होली मनाकर लौट रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसका हेलमेट टूट गया और उसका सिर सड़क पर बिखर गया। ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी रोकी भी नहीं और भाग गया। उसी दिन अयोध्या में एक परिवार अपनी कार में घर लौट रहा था। पिता, मां और उनके 2 बच्चे, सभी के चेहरों पर गुलाल लगा था। अचानक कार का टायर फटा और वो अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। शीशे के टुकड़े हवा में बिखरे और चारों की सांसें थम गईं। बाराबंकी में एक और हादसा हुआ। एक नशे में धुत बाइक सवार ने सड़क किनारे खड़े पिकअप चालक महेश को टक्कर मार दी। महेश का शरीर सड़क पर लुढ़क गया और उसकी सांसें उखड़ गईं। कुल मिलाकर अवध क्षेत्र में 55 लोगों की जान गई, कहीं सड़क हादसों में, कहीं नदी में डूबने से। हर तरफ मातम था। होली का कहर सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार तक सीमित नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में 9 लोग सड़क हादसों में मारे गए। एक घटना में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई और उसमें सवार 3 दोस्तों की लाशें बाहर निकाली गईं। दिल्ली में एक शराबी ड्राइवर ने होली के जश्न में शामिल 3 लोगों को कुचल दिया। उनकी चीखें हवा में गूंजी, लेकिन ड्राइवर भाग निकला। मुंबई में एक बाइक सवार जो होली की मस्ती में फिसला, ट्रक के नीचे आ गया। उसका शरीर कुचल गया और सड़क पर खून का ढेर लग गया। राजस्थान के जैसलमेर में एक परिवार की कार खाई में गिर गई। 5 लोग, जिनमें 2 बच्चे शामिल थे, मारे गए। हरियाणा में एक युवक ने नशे में नदी में छलांग लगा दी और फिर कभी बाहर नहीं आया। पूरे देश में मौत का सिलसिला थम नहीं रहा था। रात ढलते ढलते लोग डर से कांपने लगे। कुछ का कहना था कि होलिका दहन में कुछ गलती हुई थी। एक पंडित ने बताया कि कई जगहों पर भद्रा काल में होलिका जलाई गई, जो शास्त्रों के खिलाफ था। कुछ ने चंद्र ग्रहण का साया माना। एक बूढ़ी औरत ने पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले एक राक्षसी ने श्राप दिया था कि अगर उसकी पूजा न हुई तो होली खून से रंग जाएगी। क्या यह सच था? कोई नहीं जानता, लेकिन हर हादसे के साथ यह डर पक्का हो रहा था कि इस बार की होली श्रापित थी। 15 मार्च की सुबह सूरज उगा, लेकिन देश भर में सन्नाटा था। गलियों में गुलाल बिखरा पड़ा था, लेकिन हंसी की जगह रोने की आवाजें थीं। लोग अपने अपनों को खोने का गम मना रहे थे। अखबारों में लिखा था, होली 2025 रंगों का त्योहार बना मौत का मंजर। लोग डर के साए में जी रहे थे, ये सोचते हुए कि अगली होली क्या फिर ऐसा ही करेगी।